वहाँ पर मैं नहीं करूँगा वो अपने विजुअल के लिए। मुझे कुछ याद ही नहीं है मेरे साथ क्या हुआ था, कुछ भी याद नहीं है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ खमरिया जुनवानी के उसी आत्मानंद स्कूल में, आप ये देख सकते हैं, जहाँ से कुछ दिनों से लगातार जो है वीडियो एक वायरल हो रहा है, जिसमें जो छोटी बच्चियां हैं क्लास 9th 10th और 11th की, वो चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रही है। और इसी स्कूल में कुछ दिनों से जो है अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि 9 जुलाई की बात करें तो 9 जुलाई को एक साथ 5 बच्चियां जो है एकदम अजीब सा बिहेवियर करने लगे। उनका बर्ताव बहुत अजीब था, वो चीखने चिल्लाने लगे, उनके सिर में तेज दर्द था और कुछ बच्चियां जो है बेहोश भी हो गई। तो 5 बच्चियां 9 तारीख को बहुत यहाँ पर अचानक से एक साथ बीमार हुई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। और लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जब डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चियां जो है बिल्कुल स्वस्थ है और उनके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बाद लगातार एक दो बच्चियां जो है वो बीमार पड़ रही थी, इसी तरीके की हरकतें किया कर रही थी और उन्हें जो है सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। तो 5 बच्चे जब एक साथ बीमार पड़ी तो स्कूल प्रशासन पूरा हिल गया। उनके माता-पिता को भी जानकारी दी गई कि आपकी बच्चियों की तबीयत अचानक स्कूल में खराब हो गई है। हमने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने बताया कि बच्चियों के स्वास्थ्य को लेकर ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है, कोई ऐसा मेडिकल कारण सामने नहीं आया है। उनके मेंटल हेल्थ की भी चेकअप कराने की बात कही जा रही है। वहीं प्रिंसिपल ने ये भी बताया कि जो बच्चियां बीमार पड़ी थी उनमें से कुछ बच्चियां जो है खाना खाकर नहीं आई थी। और इस चीज का जो भी ये जो अजीब गरीब घटना हो रही है, इसका लड़कों पर कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं हो रहा। लड़के बिल्कुल स्वस्थ है और टीचर द्वारा को ये जो घटना होने के बाद एक जो कमरा है क्लासरूम में उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन बच्चों के ही कहने पर वापस वो कमरा खोला गया और बच्चों ने कहा कि हम ये सब नहीं मानते हैं और हमें स्कूल में पढ़ना है। धीरे-धीरे जो है अटेंडेंस जो है उपस्थिति वो गिरी है, जिसके लिए जो प्रिंसिपल है, यहाँ के टीचर हैं, उन्होंने माता-पिता को कॉल किया और बोला कि बच्चों को आप भेजिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और अगर कुछ भी ऐसी स्थिति अगर होती है, तो स्कूल प्रशासन जो है, टीचर्स है, वो यहाँ पर सँभालने के लिए बैठे हुए। इस पूरी घटना के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, शिक्षा विभाग भी अलर्ट मोड पर है। तो आज जो है डीओ का दौरा यहाँ होने वाला है। डीओ ऑफिस से यहाँ पर अधिकारी आने वाले हैं, एलआईबी से भी कुछ लोग आए हैं। मतलब प्रशासन से लोग यहाँ जो है पूरा इस पर नज़र रखे हुए हैं, इस स्कूल पर कि आखिरकार बच्चियों के साथ हो क्या रहा है? क्या बच्चियाँ कमज़ोर हैं, उन्हें कोई ऐसी परेशानी है या फिर उनके घर का माहौल तनावपूर्ण है क्या, जिसकी वजह से उन पर ऐसी असर पड़ रहा है? फिलहाल जो है जाँच की जा रही है। ऐसी कोई ख़ास वजह सामने नहीं आई, जैसा कि प्रिंसिपल ने बताया। पिछले 15-16 साल से वो यहाँ काम कर रही हैं और ये जो घटना है वो अभी-अभी इस स्कूल में नज़र आई है। फिलहाल बच्चियाँ जो है वो डरी हुई है। एक कारण ये भी हो सकता है कि एक बच्ची जो है बेहोश हुई और उसके बाद उसकी चर्चा जो है वो चलने लग गई और ये एक कारण हो सकता है कि शायद डर के कारण बच्चियों में ऐसी जो लक्षण हैं वो देखने को मिल रहे हों। फिलहाल जाँच की जा रही है और नज़र रखा जा रहा है इन बच्चियों पर, इन क्लासरूम पर, ताकि कोई भी ऐसी अनहोनी बच्चों के साथ ना घटे। प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा है आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। मेरा नाम तेजल साहू है। मेरा अभी 14 ईयर्स और कौन सी क्लास में? क्लास 9th A। ठीक है। क्या हुआ था बेटा? कब आपकी तबीयत कौन सी टाइप का था? 9 तारीख को ऐसा क्या हुआ था? मुझको कुछ याद ही नहीं है मेरे साथ क्या हुआ था, कुछ भी याद नहीं है मेरे को। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी ठीक हो सकता। घर जाके भी कोई प्रॉब्लम है? घर जाके हुआ तो था सर। क्या हुआ? मतलब मैं एक बार सो रही थी, मतलब उसके बाद होश में ही नहीं आ रही थी। ऐसा मेरे को बताया, मेरे को कुछ नहीं पता। अच्छा, अभी ठीक लग रहा है आपको? हाँ सर, अभी ठीक है। मम्मी पापा क्या बताए, क्या हुआ था आपको? पहले कभी बीमार हुए आप? पहले तो ऐसा हुई हूँ सर, लेकिन इतना नहीं हुआ था।
स्कूल आने में डर तो नहीं लग रहा? डर तो लग रहा था सर, लेकिन कब तक नहीं आऊँगी, कभी ना तो आना पड़ेगा। My name is Chetna Nagvansi. I study in class 9th A. My school name is Sejas Khamaria Junwani. क्या हुआ था आपके साथ कल? मेरे को कुछ याद नहीं है। मैं स्कूल आई, साइकिल रखी, बैग रखी, उसके बाद मैं वॉशरूम गई, क्लास में गई, पानी पी और फिर ग्राउंड में। उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं है। मैं हॉस्पिटल में थी। खाना वाना खाया था अपने घर से? नहीं खाया था? खाए थे? नहीं, मैं खाई थी। कल भूखे थे ना? नहीं पहले कभी बीमार हुआ? नहीं। कल ही हुआ जो हुआ। क्या हुआ था? कुछ ऐसे क्या आप चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, क्या हुआ था? ये नहीं पता मैं, बट मैं वीडियो में देखी हूँ कि मैं चिल्ला रही थी, मेरा पैर हाथ कट रहा था, बहुत लोग थे मेरे पास। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा जॉब करते हैं, मम्मी हाउस। पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? कितने पापा वापा बात नहीं करो, वो अपने विजुअल के लिए। आप लोग मीडिया वाले हो, कुछ भी लेके आए हैं, बच्चे बहुत ऐसा हो रहे हैं। क्या है बेटा, ध्यान दे। ये पहला बार मैं श्रीमती सुनीता दीवान, प्राचार्य सेजेस खमरिया। ये घटना 9 तारीख से शुरू हो रही है और 9 तारीख को 5 बच्चे इससे प्रभावित हुए और उसमें से 2 बच्चे तो उनको घर ले जाए गए और 3 बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। तो उनको अभी कुछ देर इलाज चल रहा है, उसके बाद वो ठीक हो गए। सिम्टम्स उनका सिर भारी हो जाता था, आँख से पानी निकलने लगता था और वो लोग थोड़ा बहुत चिल्लाना शुरू कर देते थे और छाती में भी ऐसा कुछ मतलब बंदेज भारीपन लगता था। डॉक्टर ने जाते ही पहले बीपी, उनका शुगर सब टेस्ट किया तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं था, हेल्थ इशू नहीं था। उनको पर ग्लूकोज चढ़ाया गया तीनों बच्चों को, उसके बाद वो नॉर्मल हो गए। वर्तमान स्थिति अब तो लग रहा है कि बच्चे ही थोड़ा सा उनमें डर है, उसके कारण से भी वो और लगातार आपस में इसी टॉपिक में बात कर रहे हैं, उससे भी लगता है। और बाकी क्योंकि उन्हीं के साथ जो 9th की क्लास में है लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कों में कोई इफेक्ट नहीं है और लड़कियों में ही है, तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मतलब निगेटिव होने के ही कारण ये संभव हो रहा है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, अटेंडेंस वो सब तरफ से अफवाह फैल गया, इसके कारण बहुत ज्यादा कम तो नहीं हुआ है, मतलब आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं। बच्चों को ना हम लोग काउंसलिंग कल भी किए, अभी भी 1-2 दिन में काउंसलिंग के लिए और बोला गया है, तो बाहर से टीम आने वाली है तो वो करेंगे वो। हाँ, पहले दिन तो बहुत ज्यादा बच्चों में ऐसा मतलब एकदम अफरा तफरी मच गया था, तो बच्चे पर उसके बाद से बच्चे नॉर्मल हो गए हैं, उनमें प्रभाव नहीं पड़ रहा। नहीं, अगर भूत प्रेत रहता तो बच्चे आते नहीं स्कूल में। बच्चे लगातार आ रहे हैं और पेरेंट्स भी फोन करके पूछ रहे बच्चों को भेजे कि नहीं करके, तो हम लोग बोल रहे नहीं भेजिए करके। इससे पहले ऐसा इस प्रकार की घटना कभी नहीं हुई है। माता पिता पेरेंट्स सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को निश्चिंत होकर स्कूल भेजें और पूरे समय तक उपस्थित रहें। अगर कुछ परेशानी होता है तो हमारा सब स्टाफ इसके लिए तैयार है और लगातार हम सब बच्चों के हित के लिए काम कर रहे हैं, उनके काउंसलिंग कर रहे हैं। सेजस खमरिया में बच्चों को चक्कर आने की शिकायत प्राप्त हुई थी। पहले दिन 2-3 बच्चों को, उसके बाद दूसरे दिन 2 बच्चों को। शिकायत के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों ने बच्चों को शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। मैं शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों से मिलने गया था जहां उनके पालक मौजूद थे और मैं विद्यालय में भी गया था। ऐसी कोई बात समझ में नहीं आ रही कि वजह आखिर बच्चों को चक्कर आने की क्या है, लेकिन फिर भी इसके नतीजे पर पहुंचने के लिए हमने आज डॉक्टर दानी साहब से रिक्वेस्ट किया है, वो अपनी मेडिकल टीम को वहाँ पर भेजेंगे और बच्चों से काउंसलिंग करेंगे कि आखिर बच्चों में घबराहट क्यों है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के अनुसार बच्चों को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। तो मेडिकल काउंसलिंग के बाद जो तथ्य सामने आएंगे तभी ये पता लगेगा कि बच्चों की स्थिति ऐसी क्यों हो रही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।